बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th। बेटा आज 18 अगस्त 2020 ट्यूसडे। हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है शील्डिंग इफेक्ट। बेटा सबसे पहले आप इसके लिटरल मीनिंग पर जाएं। शील्डिंग का वर्ड शील्ड से लिया गया है। शील्ड के माने क्या होते हैं? प्रोटेक्ट कर लेना, रोक लेना। किस चीज को रोक लेता है? न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन रोक ली जाए। नतीजतन क्या होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रही होगी। इसी इफेक्ट को क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। लेकिन वो रोकने वाले कौन होते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन एंड इनर शेल्स। सो डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर शेल्स is called shielding effect और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जो शील्डिंग इफेक्ट को डिसाइड करते हैं या उसकी मैग्नीट्यूड पर असर अंदाज होते हैं। तो वो कौन से हैं? नंबर 1 एटॉमिक साइज। नंबर 2 नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इफेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि इनका इफेक्ट एक रिलेशनशिप के तहत होता है और रिलेशनशिप दो तरह का हो सकता है। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक मैग्नीट्यूड बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए तो ये रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और अगर एक मैग्नीट्यूड या एक आइटम अगर कम होती है और दूसरी भी कम हो जाए तो किस्सा मुख्तसर के दोनों चीज़ों में अगर सेम चेंज आ रहा हो तो ऐसा रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एक में इजाफा हो तो दूसरी में कमी हो जाए तो ये रिलेशनशिप जो होता है वो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहलाता है, क्योंकि इसमें बरअक्स तब्दीली आई है, उल्ट तब्दीली आई है। तो बात करते हैं एटॉमिक साइज का और शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक क्या है। रिलेशनशिप between factors affecting shielding effect
एंड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के दरमियान क्या ताल्लुक हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहले वाली बात करते हैं एटॉमिक साइज के हवाले से। जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है उतना शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो रिलेशनशिप क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है तो उसकी वजह क्या होगी कि एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। जब साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फासले पर होंगे। जितना ज़्यादा अपोजिट चार्जेस के दरमियान फासला होता है उतनी उनमें कम अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और कम हो जाने अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट है। इसका मतलब उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, हमारे पास नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इफेक्ट करते हैं। जितना हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। शील्डिंग इफेक्ट का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, अलोंग द पीरियड decreases but approximately remains constant। जैसे एटॉमिक साइज का इफेक्ट हमने कहा कि बाज़ों का पीरियड में थोड़ा एब्रप्टिव बिहेवियर आ जाता है, उसी तरह शील्डिंग इफेक्ट का भी पीरियड के अलॉन्ग समटाइम एब्रप्टिव ट्रेंड आ जाता है। मगर हम ब्रॉडर सेंस में कंसीडर करें तो हम कह देते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक साइज जैसे डिक्रीज करता है उसी तरह शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज कर दिया, क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। और वैसे भी बेटा जब न्यूक्लियस के करीब आ गया वैलेंस शेल तो एटॉमिक साइज कम हुआ ना। जब वो करीब आ गया तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई। कमी आए तो शील्डिंग है, जब वो कमी ही नहीं आई तो इसका मतलब शील्डिंग भी नहीं है। सो इसलिए शील्डिंग कम हो गया। उसके बाद है विद इन द ग्रुप increases रीजन क्या है कि टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप एक एक शेल का इजाफा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से वैलेंस शेल दूर से दूर तर हो रहा होता है। जितना वो दूर चले जाता है फासला अपोजिट चार्जेस के दरमियान बढ़ जाने की वजह से, दरमियानी शेल आ जाने की वजह से, दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से वैलेंस शेल पर अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो कम से कम तर हो जाती है, और उसी की कमी को शील्डिंग कहते हैं। इसलिए शील्डिंग यानी कि बढ़ गई है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद इसके रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 की है उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम है। 2-3 इसी के रिलेटेड वैसे बनते हैं, लेकिन एक इस वक्त अहम तरीन याद आ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट फेवर्स द कैटाइन फॉर्मेशन। कैटाइन फॉर्मेशन को फेवर करता है। कैटाइन, अगर आपको पहला चैप्टर याद हो तो हमने पढ़ा था कि सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए सोडियम पॉजिटिव 1 बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, तो ये कैटाइन फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन खारिज करना हो और सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपने उसे बाहर निकालना है। इसका मतलब कि उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के बाहर निकलना है।
तो अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगी हुई होगी तो बेटा उससे तोड़ना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कैटाइन फॉर्मेशन मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट आ चुका है, बहुत ज़्यादा शील्डिंग आ चुकी है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स को तो रोक लिया गया है, लिहाजा बैलेंस शेल पे तो कम तरीन कशिश की कुव्वत लग रही है, तो उस कम अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ती है, और हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कैटाइन फॉर्मेशन आसान हो गए। आपको सादा लफ्ज़ों में एक मिसाल देता हूँ। अगर आप दो कज़नें हैं, सुबह दोपहर शाम आपके आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है, आप मिलती हैं एक दूसरे से अक्सर फंक्शन पे भी सारा कुछ, और कोई तीसरी कज़न आपकी जो है वो आपके दरमियान लड़ाई करवाना चाहती है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो चुकी है, वो आसानी से ये नहीं कि एक आध बात करेगी और फ़ौरन आप लोग भड़क उठेंगे और आप लोग कहेंगे कि जी नहीं उसने वाकई मेरे मुंह पे प्रोटोकॉल दिया होगा, वो तो ऐसी है वैसी, आप लोगों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि आप लोग फ़ौरन शेयर करेंगे और आप उससे पकड़ोगे कि इसने तो ये बात ही नहीं की, फ़ौरन वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी कज़न जिसके साथ आप लोग के कभी कभार किसी फैमिली फंक्शन पे बाई चांस मुलाकात हो जाए, तो वो अगर आपको कोई प्रोटोकॉल दे दे बेश, तो कोई दूसरी कज़न आके कह दे कि उसने तो आपके बारे में ये बात की है, बेशक उसने ना की हो, तो आप सोचते हैं कि अच्छा शायद हो सकता है मेरे मुंह पे प्रोटोकॉल दे दिया, इसने कौन सा डेली मिलना होता है, तो वो फ़ौरन आप बड़ा करते हैं, क्योंकि आपकी और उस कज़न की अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी, इसलिए वो आसानी से जुदा किया जा सकता था दोनों को। तो यहाँ पे ये एग्जांपल फिट होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा थी तो उसको निकालना मुश्किल था, अगर वो कम हो गई, कमी कोई शील्डिंग कहते हैं, शील्डिंग आ गई तो वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बेटा आपका आज का लेक्चर था। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है। मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ बेटा, ये सेकंड ईयर में भी आपने टॉपिक्स चुके पढ़ने हैं, मैंने सेकंड ईयर को ये लेक्चर दिए हुए हैं, वही वाले सेकंड ईयर के लेक्चर के मैं लिंक्स आप लोगों को ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी अगले 3 दिन। अगर कोई भी प्रॉब्लम बने तो आप लोग मुझसे कंसर्न कर लीजिएगा, वो बहुत आउट क्लास लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ सरप्लस चीज़ होगी, कम नहीं होगी, बेफिक्र रहें। तो फिर इंशाल्लाह इस वीक में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो आप लोग इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।